मालिक का प्रेम अनमोल है। भाग्यशाली जीव, अच्छे संस्कारों वाले, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाने वाले उस परम पिता परमात्मा के प्यार को हासिल कर पाते हैं। इस घोर कलयुग में किसको फुर्सत है कि वो मालिक के नाम के लिए या अल्लाह वाहिगुरु के लिए तड़पे। दिन रात मारो मार, भौतिकतावाद, दुनियावी साजो सामान में लोग पगला गए हैं। और कोई कसर बाकी थी तो काम वासना, क्रोध, मोह, अहंकार, मन माया, लोभ लालच तो है ही। इन सातों ने बुरी तरह से इंसान को गुमराह कर रखा है। एक बात से ध्यान हटता है तो दूसरे में खो जाता है, उससे हटता है तो दूसरे में खो जाता है। अपने राम, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु की याद तब आती है जब इंसान किसी परेशानी में फंस जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, कोई ऐसा कर्म जो उठाने में असमर्थ अपने आप को आदमी महसूस करता है, तो बरबस अपने आप अचानक मुंह पे मालिक का नाम आ जाता है। वरना मालिक को याद इंसान सच्चे दिल से सिर्फ उसको पाने के लिए अगर करे तो ये हो नहीं सकता कि वो आपकी तरफ ना बढ़े। बस आप एक कदम बढ़ाइए, वो तो हजारों कदम आपकी तरफ आने को तैयार बैठा है। मां क्या कभी कहती है कि मैं दूध नहीं दूंगी? बच्चा रोए सही, थोड़ा व्याकुल होए सही, मां दौड़ी चली आती है। हम सब ने ये महसूस किया है, मां की गर्भ से हम सब लोग पैदा हुए और ये महसूस किया है कैसे मां तड़प जाती है, कैसे मां व्याकुल हो जाती है कि मेरे लाल को भूख ना लगी हो, ये ना हो, वो ना हो, सौ कुछ सोच जाती है, दौड़ के चली आती है। जरा सोचिए, अगर मां के प्रति बच्चा व्याकुल होता है, रोता है, मां दौड़ के चली आती है, तो अगर उस मालिक के लिए इंसान व्याकुल हो, तड़फे, वो मालिक जिसने मां को बनाया है उस मालिक के लिए कोई तड़फे, तो क्या मालिक नहीं दौड़ा चला आएगा? वो भी दौड़ा चला आएगा। बस उसके लिए कोई व्याकुल हो जाए, उसके लिए कोई तड़फ जाए। अरे बेपरवाह जी ने भजनों में फरमाया कि अरे इंसान बहुत तड़फा है काम वासना के लिए, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के लिए, कि अब तू तेरी याद में जल के देखेंगे। दुनिया में तो बहुत जल के देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए होंगे, बहुत जीवन के रहस्य आपके साथ उजागर हुए होंगे, कई जगहों पे आपको मालूम पड़ा होगा कि भाई हाँ, जिंदगी के कोई ना कोई मरहला, कोई ना कोई मोड़ पे आपको अनुभव हुआ होगा कि मैंने ये किया, रिजल्ट क्या निकला। तो दुनिया में तड़प के देख लिया, तेरी याद में, हे मेरे मौला, हे मेरे राम, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे वाहिगुरु, हम तेरी याद में भी तड़प के देखेंगे। और यकीन मानिए, वो कभी भी किसी को तड़पाता नहीं है, बल्कि जो तड़प जाता है उस कंकर पत्थर को भी वो कोहे नूर बना के अपने ताज में बसा लेता है, अपने दिल में बसा लेता है। सो आप ये मत सोचिए आप क्या कर्म करते हैं, बल्कि ये सोचिए कि आपका मौला, आपका अल्लाह दोनों जहां का मालिक है, वो राम, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर। ये सोच के तौबा कीजिए गुनाहों से कि हे मेरे राम, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे अल्लाह, आइंदा मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, तेरी याद में तड़फूंगा। यकीन मानिए, हम आपको गारंटी देते हैं, सतगुरु ने ऐसी कृपा की, उसकी याद में तड़फने में जो मजा है, जो लज्जत है, जो नशा है, बस शब्द ही तड़प देना पड़ता है, जन्मों जन्मों की तड़पन खत्म कर देता है। मालिक की याद में तड़पना एक अंदर सुरूर देता है, एक नशा आता है, एक खुशी आती है। लगता है दूसरों को कि ये तो यार रो रहा है, ये तो व्याकुल है, ये तो परेशान है,
नहीं नहीं, जो मालिक की याद में तड़फा करते हैं उनके जन्मों जन्मों की तड़फ खत्म होती है और मालिक के दर्श दीदार के वो काबिल बन जाया करते हैं। ऐसे लोगों को ही परमा आनंद मिलता है। परमानंद यानी ऐसा आनंद जो एक बार शुरू होता है, ऐसी लज्जत, ऐसा स्वाद, ऐसी खुशी जो एक बार शुरू होती है तो कंटिन्यू चलती जाती है। तो इसलिए भाई, दुनिया में तड़फ के देख लिया तो मालिक की याद में तड़फ के देखो। आप बराबरी कर लेना, तुलना कर लेना, किसमें मजा ज्यादा है। दुनिया में तड़फोगे, आपका साथ देगी दुनिया तब तक जब तक आप उनका मतलब हल करते हैं, जब तक आप उनकी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपस में प्यार ना रखो, रखो, पर ऐसा ना रखो कि मालिक को भूल जाओ, क्योंकि ये दुनियावी प्यार तो एक ना एक दिन कच्चे धागे की मानिंद टूट जाना है। सो इसलिए भाई, मालिक का प्यार, मालिक की मोहब्बत सर्वोत्तम है। ठीक है, दुनिया में रहिए, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसा नौवां दी किरत कमाई, मेहनत, हार्ड वर्क करते रहो। पर पंजाबी की कहावत आपको सुनाया करते हैं, हथ कार वल ते ध्यान यार वल। बस काम धंधा करते रहो और जीबा से ख्यालों से अल्लाह मालिक की भक्ति, वाहिगुरु राम को याद करते रहो। यकीन मानो, जो काम कर रहे हो उसमें भी बरकत और मालिक की रहमत से अंदर भी आत्मिक शांति और खुशियों से आप लवरेज हमेशा बने रहेंगे। जब भी आदमी को गुस्सा आता है, वो अपना नाश ज्यादा करता है। दूसरों को बुरा बोलता है, दुश्मन बना लेता है। पर गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन खुद का होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पूरे शरीर में बेचैनी का आलम हो जाता है। अपनी माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त, जिसको भी बुरा बोला, पश्चाताप आता है बाद में, मैंने ऐसा क्यों किया। दुख होता है जिसका इलाज नहीं मिलता। तो इसलिए अपने गुस्से को काबू में रखो। पर कैसे? गुस्सा तो काबू में आता ही नहीं। आ सकता है विल पावर बढ़ने से, आत्मविश्वास आने से। आप सुबह शाम आधा घंटा नहीं दे सकते तो चलते फिरते सुमन कीजिए। आप कहीं घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम जपें। ज्यों-ज्यों गुरुमंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन करते जाएंगे, त्यों-त्यों आपकी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी और आप अपने आप पे काबू पाना सीख लेंगे। जो अपने आप पे काबू पा लेते हैं वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।